नमस्कार, वेलकम टू स्टडी हिंदी 786। आज हम कक्षा 10 की उत्साह कविता पढ़ेंगे। उत्साह कविता के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में निराला जी की दो रचनाएं हैं, एक है उत्साह और दूसरी है अट नहीं रही है। आज हम उत्साह कविता को पढ़ते हैं। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ। यहाँ पर घोर का अर्थ होता है भयंकर, धाराधर का अर्थ होता है बादल। यहाँ पर कवि ने उस सुंदर वातावरण का वर्णन किया है जब आकाश में काले काले बादल छा जाते हैं, बिजली चमकने लगती है और बादल गर्जना करने लगते हैं। तब कवि बादल को संबोधित करते हुए कहता है कि हे बादल तुम गरजो। घेर घेर घोर गगन धाराधर हो, कि हे बादल तुम सारे आकाश को घेर कर भयंकर वर्षा करो। ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। यहाँ पर कवि ने बादलों को छोटे बालक के समान बताया है, जिसके सिर पर घुंघराले बाल हैं, अर्थात यहाँ बादलों का मानवीकरण किया गया है। यहाँ बादलों का मानवीकरण किया गया है। कवि कहता है कि ओ काले रंग के सुंदर, ललित का अर्थ होता है सुंदर, ओ काले रंग के सुंदर घुंघराले बादल तुम पूरे आसमान को घेर कर बरसो। बाल कल्पना कैसे पाले। कैसे का अर्थ होता है के समान, बाल का अर्थ होता है अबोध, बालक, बालक कैसा होता है अबोध, कि तुम अबोध बालक की कल्पना के समान पाले गए हो। विद्युत छवि उर में कवि नव जीवन वाले। उर का अर्थ होता है हृदय। कवि कहता है कि तुम्हारे हृदय में बिजली की शोभा है, नव जीवन वाले, और तुम नवीन जीवन प्रदान करने वाले हो, अर्थात तुम जल रूपी नवीन जीवन प्रदान करने वाले हो, नवीन सृष्टि करने वाले हो। वज्र छिपा, वज्र का अर्थ होता है कठोर या भीषण। वज्र छिपा, तुम्हारे अंदर वज्रपात की शक्ति छिपी हुई है। नूतन कविता, और तुम मेरे हृदय में नई कविता को जन्म दो। फिर भर दो बादल गरजो, और इस संसार को फिर से भर दो, फिर से नवीन प्रेरणा से भर दो, कि हे बादल तुम गरजो। यहाँ इस कविता में मानवीकरण अलंकार है और बाल कल्पना कैसे पाले, इस पंक्ति में उपमा अलंकार है। विकल विकल उन्मन थे उन्मन। विकल का अर्थ होता है व्याकुल, उन्मन का अर्थ होता है अनमना या उदास। विश्व के निदाग के सकल जन। निदाग का अर्थ होता है गर्मी, सकल का अर्थ होता है सारे। कवि बादल को संबोधित करते हुए कहता है कि हे बादल, गर्मी की तपन के कारण सारी धरती के लोग, विश्व के अर्थात सारी धरती के लोग व्याकुल और बेचैन हैं तथा वे उदास हैं। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, और तुम इस समय अज्ञात दिशा यानी अनजानी दिशाएं, और तुम इस समय न जाने किस दिशा से आकर छा गए हो। तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, कि हे बादल तुम बरसकर गर्मी के कारण तपी हुई इस धरती को फिर से शीतलता प्रदान करो। बादल गरजो, हे बादल गरज कर बरसो। यहाँ पर कवि ने बादलों को गरजने के लिए इसलिए कहा है क्योंकि गरजना क्रांति का सूचक है, और कवि सामाजिक जीवन में परिवर्तन लाने के लिए क्रांति की आवश्यकता बताता है। इसलिए कवि इसमें गरजने के लिए, बादलों को गरजने के लिए कहता है। और पूरी ही पंक्ति में ओज गुण का प्रयोग किया गया है। विशेष में है ओज गुण। पूरी पंक्ति में यानी पूरी कविता में ओज गुण का प्रयोग है। थैंक्स।